हरिद्वार के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने जा रहे हैं। बेंगलोर में रोड शो करने के साथ ही जनसभा को संबोधित भी करने जा रहे हैं। गडरिया समाज सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। शाम 5 बजे हरिद्वार के रोशनाबाद में गडरिया समाज सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पुलकित शुक्ल और जानकारी देंगे इस खबर पर। पुलकित, मुख्यमंत्री धामी के दौरे की विस्तृत जानकारी दें। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार जिले के दौरे पर हैं और दो बड़े कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री को शिरकत करनी है। सबसे पहले मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे हरिद्वार की मंगलोर विधानसभा पहुंचेंगे, जहां एक बड़ा रोड शो का आयोजन किया जा रहा है स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा। 1 बजे रोड शो शुरू होगा और काफी बड़ा और भव्य रोड शो होने वाला है। इसके बाद में ये जो रोड शो है ये सीधा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगा, जहां पर एक धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया है। इस धन्यवाद रैली में जो भी सरकार के द्वारा जो भी जनहित के जितने भी काम किए जा रहे हैं, जितनी बड़ी योजनाओं को लागू किया गया है, उसका वहां पर धन्यवाद रैली को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे और स्थानीय नेताओं के द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री वहां से रवाना होंगे और हरिद्वार के रोशनाबाद में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। सबसे पहले 3 बजे मुख्यमंत्री बीएचएल हेलीपैड पहुंचेंगे और उसके पास में बने हुए बीएचएल के गेस्ट हाउस में वहां पर थोड़ी देर के लिए वहां पर रुकेंगे। और इस बीच जो स्थानीय जो पार्टी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो अधिकारी है, उनसे मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे और शाम 5 बजे सीधा अहिल्याबाई होलकर का सम्मेलन जो सम्मान समारोह है वहां पर सीधा पहुंचेंगे। और रोशनाबाद में यह आयोजित कराया जा रहा है। ये कार्यक्रम रोशनाबाद में धनगर गडरिया समाज के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वहां पर इकट्ठा होने वाले हैं और इस जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। तो दो काफी बड़े कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री को शिरकत करना है, जिसके लिए स्थानीय नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा और प्रशासन के द्वारा बड़ी पैमाने पर तैयारी की गई है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए पुलकित। इस बीच आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हल्द्वानी के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर सीएम कालू सिद्ध मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बताएं कि सीएम ने 27 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसमें सड़क, सिंचाई, पर्यटन से जुड़े कामों का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि राज्य में हर क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर शहरों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम राज्य की जो समृद्ध हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हम नैनीताल जनपद को एक आदर्श और श्रेष्ठ जिला बनाने के उद्देश्य से अनेक विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जहां एक और नैनीताल के गेठिया में 100 बेड की क्षमता वाले मानसिक चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, वहीं हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में राजकीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। और ये बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आपको बताते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस में लंगड़े घोड़े का पता चल गया है। जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए, वो काम कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कर दिया। हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा और हरीश रावत को हीरो बता दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। गुरुवार को दिल्ली में 2 घंटे बैठक करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा नहीं खोज पाए। यानी वो नेता जो किसी काम का नहीं है, वो काम धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने एक झटके में कर दिया। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस विधायक ने शेरे गढ़वाल कहे जाने वाले हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा बता दिया, तो उनके धुर विरोधी हरीश रावत को उत्तराखंड कांग्रेस का हीरो बता दिया। अपने एक बयान से हरीश धामी ने 2 रावतों की अदावत साफ कर दी। हरक सिंह जैसे ही तो लंगड़े घोड़े हैं। जिन घोड़ों ने जब मैदान में दौड़ने की जरूरत थी उसमें लंगड़ापन दिखा के भाजपा में चले गए और जब वहां डालने के लिए तो फिर कांग्रेस में आ गए। देखिए, हरीश धामी किसी से न डरता न झुकता, सत्यता बोलता और सत्यता पे रहता हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि उत्तराखंड में हरीश रावत के कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है, तो उसकी गलतफहमी है। वो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है जो ये बात करता है। क्योंकि आज अगर उत्तराखंड में आप कहीं पे कांग्रेस जिंदा देख रहे हैं तो हरीश रावत के बदौलत है। हरीश रावत पर कांग्रेस टिकी हुई है। हरीश धामी ने हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा कहा तो सवाल उठा कि राहुल गांधी ने बेमतलब बयान
और अनुशासन का पाठ जो पढ़ाया था उसे कांग्रेस विधायक 24 घंटे में भूल गए। वहीं बीजेपी को कांग्रेस के लंगड़े घोड़ों के बीच 2027 में अपनी जीत के घोड़े दौड़ते दिख रहे हैं। पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे नेताओं का अपना अलग अलग कांग्रेस के अंदर योगदान है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि व्यक्तियों पर हम लोग टिप्पणी नहीं करते और कौन पार्टी के लिए बेहतर है, कौन पार्टी के लिए अच्छा है, कौन पार्टी के लिए ज़्यादा मेहनत कर सकता है, कौन पार्टी को नेतृत्व दे सकता है, ये सारे निर्णय पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। अभी धामी जी ने एक ही नेता को लंगड़ा घोड़ा बताया, कुछ दिन बाद देखिए अनेकों लंगड़े घोड़े एक दूसरे की तरफ से छांटने प्रारंभ होंगे और वो सबके सम्मुख होंगे। कांग्रेस को आंतरिक द्वंद से बचना चाहिए। प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल है, उसको प्रदेश के विकास के विषयों को लेकर सरकार को सुझाव देने चाहिए। लेकिन न्यूज 18 ने लंगड़े घोड़े पर पूर्व सीएम हरीश रावत और हरक सिंह रावत से बात करनी चाहिए। हरीश रावत ने कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया तो हरक सिंह रावत से संपर्क नहीं हो सका। पर कुल मिलाकर राहुल गांधी की मीटिंग करके जिस लंगड़े घोड़े को खोजने में राहुल गांधी नाकाम रहे, उसकी खोज अब उत्तराखंड कांग्रेस के नेता आगे बढ़ा रहे हैं। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18। उधर नैनीताल में पर्यटक अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं और भवाली पुलिस की इसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है। कैंची धाम और भवाली में जाम से बचने के लिए पर्यटक अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर के लिए मजबूर है। हालात तो ये हैं कि जो पहले नैनीताल राती घाट पैदल मार्ग था, उसी में टूरिस्ट अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं जो अभी तैयार भी नहीं है। इस सड़क में पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, मगर भवाली पुलिस ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। इसमें सैनिटोरियम बाईपास जा रहा है जो उसमें कनेक्ट होती है रोड, लेकिन अभी ये पैदल मार्ग है और इसमें बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं आजकल। जो रोड बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में है, जर्जर हालत में है। पहले भी इसमें हादसे हो चुके हैं। इसमें रोड सेफ्टी के कोई उपाय नहीं किए गए हैं और कैंची वाला ट्रैफिक आजकल इसमें डाइवर्ट किया जा रहा है और इसमें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जनहानि का भी खतरा है। इस रोड में पहले भी 2 हादसे हो चुके हैं इसमें और 2-3 लोगों की जान जा चुकी है। वीरेंद्र के पास चलेंगे। हमारे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट इस समय लाइव हमारे साथ इस खबर पर मौजूद है। वीरेंद्र, ये जाहिर तौर पर जिस तरह से खबर सामने आई है, समझा जा सकता है कि भविष्य में यहाँ से बड़े हादसे की खबर भी आ सकती है। आप हमारे दर्शकों को विस्तार से जानकारी दें कि जिस रास्ते पर पैदल चला जा सकता है सिर्फ, वहां पर गाड़ियां दौड़ रही हैं और पुलिस ने अपनी आंखें क्यों मूंद रखी हैं? वाकई कंचन, अगर देखा जाए तो ये नैनीताल से जो राती घाट का पैदल मार्ग है वो है। हालांकि इसमें कुछ काम होना है और मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले ही इसकी घोषणा की है और उसके बावजूद पिछले 1 महीने से इसमें लगातार गाड़ियां दौड़ रही हैं। वो भी तब जब भवाली की जो पुलिस है वो लगातार टूरिस्ट को रोकने का काम भवाली में कर रही है। तो आंख मूंद कर तमाम जो पर्यटक हैं वो वहां से जा रहे हैं बाया चौसला होते हुए राती घाट पहुंचते हैं और राती घाट से वापस कैंची पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं कैंची धाम में जाम का कारण भी ये बन रहा है। जिस तरह के दावे लगातार जो नैनीताल पुलिस थी वो कर रही थी कि जो भवाली सैनिटोरियम है वहां पर टूरिस्टों को रोका जाएगा और उसके बाद शटल से ही सारे टूरिस्टों को कैंची धाम भेजा जाएगा, लेकिन वो आदेशों का उल्लंघन भी होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से जो ग्रामीण लोगों का जो रास्ता है उस पर लगातार वाहन चल रहे हैं, परेशानी उस इलाके में बन रही है। कई बार उस सड़क में हादसे भी हो गए हैं। 2 से 3 हादसे पिछले दिनों में हुए हैं। गाड़ियां गिरी हैं, कई गाड़ियों के टायर उस रोड में फट रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है पुलिस की लापरवाही खास तौर पर सामने आ रही है। जिन वाहनों को रोका जाना है उनको रोका नहीं जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से पिछले 2 दिन से नैनीताल के इर्द गिर्द जाम की स्थिति बन रही है, नैनीताल आने वाले पर्यटकों को उन्हीं को भेजा जा रहा है जिन पर्यटकों की बुकिंग नैनीताल में है। कैंची धाम अगर किसी को जाना है तो भवाली जो सैनिटोरियम है वहां पर रोका
जा रहा है। बाईपास की तरफ पार्किंग के लिए वाहनों को अगर लगाया जा रहा है तो चोरी छुपे जितने भी वाहन टूरिस्ट के हैं वो कैची धाम जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बड़े हादसे का इंतजार भी पुलिस को है, क्योंकि जिस तरह का मूवमेंट है, दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, सड़क बिल्कुल है नहीं, पैदल मार्ग पर ये सड़क गाड़ियां चल रही हैं, तो खतरा भविष्य के लिए भी बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अब जाकर इसकी घोषणा की है सड़क बनाने की, तो आने वाले दिनों में अभी इसमें भी वक्त लग सकता है, क्योंकि जो पर्यावरण मंत्रालय की है उसकी सहज स्वीकृति मिली है। पैसा सरकार अभी जारी करने का मन बना चुकी है कि जल्द ही इसको पैसा जारी कर देंगे। लेकिन जब तक सड़क नहीं बनती है, आरटीओ से सड़क स्वीकृत नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं खतरा इस सड़क पर दिख रहा है और एक बड़ी लापरवाही, चाहे वो पर्यटक हो चाहे वो पुलिस हो, उनके सामने आ रही है। कंचन, शुक्रिया आपका वीरेंद्र मिश्र जानकारी के लिए। विस्तार से खबर हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बढ़ते आगे, एक और महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर सरकार पर्यटन स्थलों में टूरिस्ट लाने पर जोर दे रही है, लेकिन आधी अधूरी तैयारी की वजह से नैनीताल में पर्यटक परेशान हो रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट। नैनीताल की दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में शहर के बाहर गाड़ियों का रैला नैनीताल आने के लिए रुका है और दूसरी तस्वीर में नैनीताल शहर खाली दिख रहा है। दरअसल नैनीताल में भारी भीड़ का हवाला देकर पुलिस पर्यटकों को आने से रोक रही है। भवाली चौराहे से लेकर रूसी तक पुलिस पर्यटकों को एक दूसरी जगह भेज रही है और घंटों जाम में फंसकर टूरिस्ट परेशान हो रहे हैं। भाई हमें हो गए 3 घंटे, हम आए गुड़गांव से। अच्छा, मतलब जाम में फंसे हैं। जगह है 1.5 किलोमीटर से हम आ रहे हैं, हो गया 3.5 घंटे। 3.5 घंटे। पर्यटक सीजन में लोग नैनीताल का रुख कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस ने कई जगह पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। पहले 4 व्हीलर को बंद कर दिया गया और उसके बाद भी 2 व्हीलर को भी नो एंट्री कर दी गई, जिसकी वजह से कई पर्यटक अपने होटल की बुकिंग कैंसिल कर वापस लौट रहे हैं और इन सब के लिए कारोबारी नैनीताल की मित्र पुलिस को जिम्मेदार मान रहे हैं। तो मैं भवाली बाईपास की भवाली से आ रहा था, तो वहाँ पर से जो टूरिस्ट हमारी कुछ बुकिंग थी नैनीताल होटल में आनी थी, तो उनको भवाली से जोलीकोट भेज दिया गया। फिर जोलीकोट से उनको ऊपर नैनीताल न भेज के फिर बाईपास से उधर कालाढूंगी वाली रोड की तरफ से आने के लिए बोल दिया जा रहा है। तो टूरिस्ट जब इतना परेशान हो जाएगा तो वो कहाँ से यहाँ को आएगा। ट्रैफिक व्यवस्था में दिक्कत ये आ रही है कि जो गाड़ियाँ हमारी जो हमारे होटल में पार्किंग है और 40-45 गाड़ियों की पार्किंग है, लेकिन नारायण नगर में जो है ये रोक दे रहे हैं कस्टमर को, और कस्टमर बहुत ही परेशान हो रहे हैं। जो बाहर से आते, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई एनसीआर गुड़गांव से, कोई फरीदाबाद से, तो उनके लिए बड़ी परेशानी वाला काम हो रहा है कि वो क्या करें। वहाँ पर एंट्री पॉइंट्स हैं कालाडूंगी और काठगोदाम पे, टूरिस्ट को ना रोका जाए और उसको रूसी बाईपास तक लाया जाए, वहाँ से जिसकी पार्किंग है उसको अलाउ किया जाए, लेकिन वहीं से लोगों को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है कि नैनीताल पैक है। ये बहुत गलत रवैया बना लिया पुलिस ने। बहरहाल अगर आप नैनीताल या फिर कैंचीधाम आ रहे हैं तो ट्रैफिक रूट की जानकारी लेकर ही आएं, नहीं तो आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ते आपको बताएं, खबर हरिद्वार से है, जहां पर ज्वालापुर इलाके में हाईवे पर सड़क पर हुड़दंग और स्टंट करना हरियाणा के 5 लड़कों को भारी पड़ गया। यहां पर लोगों की शिकायत पर पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव और उत्पाद मचाने के आरोप में 5 लड़कों पर केस दर्ज करते हुए इन्हें अरेस्ट कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हम माफी मांगते हैं, आप हमें माफ कर दो, हम दोबारा उत्तराखंड में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आज हम लोग गुड़गांव से हरिद्वार घूमने आए थे। जवालपुर हरिद्वार पहुंचने पर हम लोग नेशनल हाईवे पर अपनी गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकालकर शराब के गिलास हाथों में लेकर शराब हवा में लहरा रहे थे। इसका किसी ने वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। इस संबंध में हम अपनी गलती मानते हैं। भविष्य में इस प्रकार की गलती हम कभी दोबारा नहीं करेंगे। हम माफी मांगते हैं, आप हमें माफ़ कर दो, हम दोबारा उत्तराखंड में ऐसी गलती। उधर पिथौरागढ़ की मिलन घाटी जीप हादसे में मरने वालों की संख्या अब 6 हो गई है। शुक्रवार को मिलन रोड में रेलकोट के पास में एक जीप गौरी नदी में जा गिरी थी और इस हादसे में 4 लोगों के शव बरामद किए गए थे, लेकिन 4 लोगों को जो रेस्क्यू किया गया था उनमें भी अब 2 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 7 लोग घायल हुए थे। 4 गंभीर रूप से घायल थे, जिनका इलाज चल रहा है। और वहीं शुक्रवार को इस हादसे के वक्त जब यह हादसा हुआ तो जीप में 13 यात्री सवार थे।
4 लोग जो घायल थे उनको प्रारंभिक उपचार के बाद जो है मुंशियारी से जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। उनका इलाज है, उपचार जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि गंभीर चोटें जो हैं उनमें से किसी को भी सर में चोट की कंडीशन नहीं पाई गई है। केदारनाथ रूट में शनिवार को बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा टल गया है। यहाँ आपको बताएं कि मजबूरी में पायलट को सड़क पर ही हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ गया। गनीमत रही कि उस वक्त ट्रैफिक नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। रिपोर्ट देखिए। सड़क पर उतरे हेलीकॉप्टर की ये तस्वीरें केदारनाथ रूट की हैं, जहां पर सिरसी से केदारनाथ के लिए उड़े हेलीकॉप्टर को नेशनल हाईवे पर उतारना पड़ा। तकनीकी खराबी की वजह से उड़ने के कुछ सेकंड बाद ही पायलट को सड़क पर हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा। क्रिस्टल एविएशन के हेलीकॉप्टर में पायलट के साथ में 5 लोग सवार थे, जिनकी जान बच गई। हालांकि पायलट को मामूली चोट आई है। केदारनाथ नेशनल हाईवे पर जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा, वहां खड़े लोग बुरी तरह से घबरा गए। ये कहें लोगों की जान बच गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त हाईवे पर ट्रैफिक नहीं था, वरना ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। आप देखिए कैसे हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंड हुआ, और जब ये सब हुआ तेजी के साथ में हेलीकॉप्टर के पंखे चल रहे थे। गनीमत रही कि कोई सड़क पर चलता फिरता शख्स नहीं था। आसपास के लोग इसकी चपेट में नहीं आए, पर हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में जहां सड़क पर खड़ी कार को नुकसान पहुंचा, तो वहीं हेलीकॉप्टर के पंखों से सामने बने शेड के परखच्चे उड़ गए। 2025 को लगभग 1 बजे क्रिस्टल एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर जब वो बड़ासू के अपने बेस से टेक ऑफ हो रहा था, तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ होते ही जो हमारी नेशनल हाईवे है उस पर लैंड हो गया, जिसमें 5 यात्री थे और 1 पायलट था। पायलट को इंजरी हुई है और बाकी जो 5 यात्री उसमें सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। हादसे के बाद में इसकी जांच डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन यानी कि DGCA करेगा। लेकिन इस सीजन में 5वीं बार है जब हेलीकॉप्टर सर्विस और कंपनियों पर सवाल खड़े हुए हैं। जिस तरह से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस सब के पीछे कुछ तकनीकी कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि जो हाई एल्टीट्यूड है उसमें डबल इंजन के हेली का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि अधिकतर सिंगल इंजन वाले हेली हैं। इसके अलावा दूसरा कारण ये भी है कि क्षमता से अधिक जो है यात्रियों को बैठाया जा रहा है। केदारनाथ रूट पर ज्यादातर यात्रियों की कोशिश हेलीकॉप्टर से सफर की है, लेकिन इस रूट पर एक के बाद में एक सामने आ रही घटनाओं से चिंता बढ़ गई है और सड़क पर ऐसे उतरे हेलीकॉप्टर की तस्वीरें चिंता और बढ़ाती है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। उधर पिथौरागढ़ में पांगू रोड बल्मी के पास में खासी खतरनाक हो गई है और कभी भी यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए कैसे एक डंपर इस रोड से गुजर रहा है और रोड में रत्ती भर भी जगह नहीं बची है। ऐसे में एक छोटी सी चूक भारी पड़ सकती है। गाड़ी वाले जान जोखिम में डालकर यहां से आवाजाही करने को मजबूर है। खबर हल्द्वानी से, जहां पर हल्द्वानी के एक निजी स्कूल में घुसे गुलदार का रेस्क्यू कर लिया गया। गुलदार शुक्रवार को स्कूल में घुस गया था और तब से ही वहां पर घूम रहा था, जिसका एक फुटेज भी सामने आया। गुलदार के स्कूल में घुसने की खबर मिलते ही वहां पर मौजूद स्कूल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना तुरंत फॉरेस्ट टीम को दी गई, जिसके बाद शनिवार को दिन भर यहाँ पर वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़ने की जुगत में लगी रही। इसके बाद गुलदार को पकड़ लिया गया। And the most challenging thing was the open stairs for the up to the 3rd floor. तो उसमें उसने प्रॉपरली हमें तरीके से घुमाया और लगभग मेरे पूरे स्टाफ ने ही उसको फेस किया, डायरेक्टली फेस किया। मतलब आधे दिन तक उसे फेस करते करते हम सबके दिल से डर निकल गए। फिर तो हाथ में जाल मतलब नेट लेकर के मेरे स्टाफ ने उसे कंटिन्यूसली भी फेस किया। जो CCTV फुटेज वहाँ से हमें पता चला, तो उसके बाद हमने वहाँ पे वन विभाग को सूचना दी। उसके बाद तुरंत ही उन्होंने यहाँ पर आकर जो भी व्यवस्था है एक्शन लिया, जो भी कर सकते थे कोशिश की और आखिरी में बहुत मुश्किल से कोशिश करने के बाद कामयाब हुए। उधर उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर एक ऐसा गांव होगा जिसमें अनाथ बच्चों को आसरा मिलने के साथ ही
माँ का प्यार और परिवार का माहौल भी मिलेगा। सरकार की इस योजना का नाम होगा आलंबन गांव योजना। देखिए रिपोर्ट। वैसे तो माँ बाप और परिवार की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उन बच्चों को भी माँ और भाई बहन का प्यार मिल सके जिनके सिर पर अपनों का हाथ नहीं है। इसके लिए महिला बाल विकास विभाग आलंबन योजना शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए 4 कमरों का एक घर बनेगा। 16 लोगों के परिवार में 8 बच्चों के साथ उनकी बड़ी बहन के रूप में 4 लड़कियां होंगी, जिनकी देखभाल 4 महिलाएं करेंगी। वैसे प्रदेश में पहले से ही नारी निकेतन, बाल सुधार, महिला पुनर्वास, कल्याण केंद्र चल रहे हैं, लेकिन आलंबन गांव को उनसे अलग रखा जाएगा। हमने प्लान किया है कि विकास नगर क्षेत्र में 5 से 6 एकड़ के एरिया में इसको विकसित किया जाएगा और इसमें 20 से 25 घर बनाए जाएंगे, जिसमें शुरुआत पहले 5 घरों से होगी। एक घर में 8 बालक, 4 किशोरियां और 4 महिलाएं जो माता के रूप में रहेंगी, एक फैमिली के रूप में एक घर में रहेंगी। इस तरह से हमारा प्लान है कि इनिशियल स्टेज पे लगभग 300 से 350 लोगों को वहां पर रखने का है। वहीं बच्चों को लेकर काम कर रही संस्था कहती है कि जब सरकार कोई योजना लाती है तो उसका पहलू अलग होता है। वहां बंदिशों से लेकर नियम कानून अपने आप हो जाते हैं। इसलिए अपनत्व के भाव को लेकर अगर काम किया जा रहा है तो सराहनीय है। जबकि बाल आयोग का कहना है कि कोई भी माँ बाप की कमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन ये अनूठी पहल है। कभी कभी ये भी होता है कि जब गवर्नमेंट मोड में कोई चीज आती है तो उसमें फिर जो काम करने वाले होते हैं उनका इंटेंशन गवर्नमेंट वाला हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो पहल अच्छी है, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि जैसे बच्चे हमारे पास हैं तो यहाँ तो ये है कि परिवार है, ये अपना घर है और इस घर में जैसे ये पापा है ना, और मैं दादी हूँ, ऐसे मामा भी हैं, फूफा, मतलब हर एक रिश्ते यहाँ पर हैं। और एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ बच्चे बड़े एक परिवार के रूप में रह सके, तो निश्चित तौर पे जो निराश्रित बच्चे हैं उनको एक पारिवारिक सुख का अनुभव होगा।